लेट्स कंटिन्यू विद काइनेमैटिक्स। अच्छा, अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, विच इज़ फार ईजियर क्वेश्चन। द स्टार्ट इज़ एक्चुअली ईजी। अब ज़रा इधर देखो, लिसन। इसके अंदर क्या करना है? अ कार एट रेस्ट इन अ ट्रैफिक क्यू मूव्स फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देन कम्स टू रेस्ट अगेन। ओके, वी कैन सी दैट कि हमारे पास शुरू में गाड़ी चल रही थी, आई मीन रुकी हुई थी। उसके बाद जो है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो शुरू में स्टेशनरी थी, उसके बाद फिर ये गाड़ी मूव हुई है और फिर हमारे पास वापस से गाड़ी स्टेशनरी हो गई है। ओके, सो वी हैव दिस इंफॉर्मेशन विद अस। सो अब मुझे यहाँ पर ये कहता है, एक मिनट ज़रा रुक जाओ, मैं इसको जो है ना, इसको उठाकर इधर मूव कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, अब ज़रा इधर देखो। अ कार एट रेस्ट, द ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज इट्स स्पीड व्हाइल इट इज मूविंग। अब जब मूव कर रही है तो हमें इसकी स्पीड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक का आप ग्रेडियंट निकाल लो, सही है। तो फिर सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है, इट गिव्स यू द स्पीड। अब इसका ग्रेडियंट निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। वही वर्कशीट निकालो, क्वेश्चन नंबर 14 पे है। ज़रा इधर देखो। अब सबसे पहले इसका जो है हमारे पास हो जाएगा ग्रेडियंट निकालने के लिए 100, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे हैं? 100,70। सिमिलरली मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? 50,30। इसका ग्रेडियंट निकालो ज़रा जल्दी से, क्विकली निकालो इसका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट होता है इसका, ग्रेडियंट इज इक्वल टू 70 - 30 डिवाइडेड बाय 100 - 50। 4/5 कितना होता है? 0.8। तो बी आंसर सही है। जी बेटे, सही है, हो गया। तो ये आ रहा है आपके पास 0.8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट स्टेप, विच पेयर कंटेन्स 1 वेक्टर एंड 1 स्केलर क्वांटिटी। ओके, एक वेक्टर और एक स्केलर होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर। मोमेंटम क्या है? वेक्टर। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। फोर्स क्या है? वेक्टर। काइनेटिक एनर्जी स्केलर। पावर क्या है? स्केलर। स्पीड क्या है? स्केलर। बी आंसर सही है। अच्छा, अब आया थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल। A car is traveling with uniform acceleration along a straight road. The road has marker post every 100 meters. Okay. When the car passes one post, it has a speed of this. And when it passes the next one, its speed is 20 meter per second. What is the car's acceleration? भाई दोनों पोस्ट के बीच में, ये वाला पहले कराया था मैंने, डायग्राम बनवा के करवाया था, अभी हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। भाई S की वैल्यू जो है, एक मिनट में एक काम कर लो, पहले अपना पेन की साइज़ छोटी कर लूँ। भाई इधर आ जाओ। S जो है वो हमारे पास है 100 मीटर्स, क्योंकि दो मार्कर्स के बीच में 100 मीटर्स है। इनिशियल जो वेलोसिटी है मेरे पास वो आ रही है 10 और फाइनल हमारे पास आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड। योर टारगेट इज़ टू फाइंड द एक्सेलरेशन A आपको निकालना है। सो तीन चीज़ें हैं तो लगा सकते हैं। v² = u² + 2, तो v² = u² + 2as लगाओ, निकालो। इसमें v² कितनी आ रही है? 20 का स्क्वायर। इनिशियल कितनी है? 10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन हमारा टारगेट है। s की वैल्यू कितनी है? 100। निकालो इसमें से। ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर किया माइनस 10 का स्क्वायर किया और फिर डिवाइडेड बाय ब्रैकेट्स में 200 किया एंड दिस गिव्स मी अ वैल्यू ऑफ 1.5 आ रही है। तो बी आंसर आ रहा है हमारे पास। कर रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रही है, सही है। रिकॉर्ड मैं ऑब्वियसली करूँगा, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ रिकॉर्डिंग इसकी, सही है। ये भी हो गया। अब आया थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल, होपफुली ये शायद आसानी हो शायद मुश्किल हो, देखते हैं। अ टेनिस बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग। अच्छा, रेस्ट का मतलब है, अच्छा पहले देखते हैं इसमें ग्राफ किसके, एक्सेलरेशन के गिवन है अनफॉर्चुनेटली ग्राफ। विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एज इट फॉल्स अज्यूमिंग दैट द इफेक्ट्स ऑफ एयर रेसिस्टेंस आर अप्रिशिएबल। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर एयर रेसिस्टेंस सिग्निफिकेंट है
तो जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स होगी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। इवेंचुअली वो जो डाउनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो हो जाएगी। अगर वो जीरो होगी तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी इवेंचुअली मेरे पास जीरो होनी चाहिए। तो इनमें से कौन सा ग्राफ बेस्ट है? डी। सही है, ठीक है, बिकॉज इवेंचुअली इट विल हिट टर्मिनल वेलोसिटी। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये आया सवाल, a motorcycle stunt rider moving horizontally takes off from a point 1.25 above the ground landing 10 meters away as shown। इसने हमें दिया है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 10 मीटर्स दिया हुआ है, ये भी हो गया। हाइट हमारे पास है 1.25। व्हाट वाज द स्पीड एट टेक ऑफ? हमें क्या निकालनी है? हमें इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड निकालनी है, जो कि हमें पता है कि थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगी। सही है, ये हमें निकालना है। अब इसके लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो है लेकिन हॉरिजॉन्टल टाइम नहीं है। मैंने अब टाइम निकालने के लिए हम लोग वर्टिकल को देखते हैं। वर्टिकली इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है इसमें? पहले वर्टिकल मोशन को पहले देख रहे हैं। वर्टिकल मोशन के अंदर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी, क्योंकि ये हाफ वाली है, हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो ये हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 1.25 मीटर्स। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव होगी क्योंकि नीचे जाते हुए स्पीड बढ़ रही होगी। सही है, अच्छा ये भी हो गया। अब हमारे पास जो टारगेट है, पहले टाइम निकाल लेते हैं, नीचे पहुंचने का टाइम निकाल लेते हैं, वही टाइम कॉमन होगा दोनों में। सही है, तो इधर हमारे पास क्या लग सकता है? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर लग सकता है इधर। तो ये हो जाएगा S कितना है हमारे पास? 1.25, यू टी 0 प्लस हाफ टाइम्स 9.81 और फिर टाइम आ रहा है T का स्क्वायर। T आपको निकालना है, तो कैलकुलेटर में डालते हैं 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 9.81 और फिर इसमें रूट ऑपरेशन लगाएंगे। रूट ऑपरेशन आंसर, और ये आ रहा है मेरे पास 0.5 टाइम रफली राउंड ऑफ करके 0.5 सेकेंड्स आ गया। सही है, अब मुझे पता है कि यही टाइम मेरे पास हॉरिजॉन्टल मोशन का भी है। अब हम लोग जाते हैं हॉरिजॉन्टल पे। सो हमारे पास है वर्टिकल मोशन, अब हमारे पास है हॉरिजॉन्टल मोशन। उधर हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 10 ओवर टाइम कितना है 0.5, तो ये आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड डी आंसर हो गया इसका। सही है, अच्छा फिर ये कह रहा है in the absence of air resistance a stone is thrown from P, okay, and follows a parabolic path in which the highest point reached is T, okay. The stone reaches point Q just before landing, okay, just before landing. The vertical component of the acceleration of the stone is 0 at T. By vertical component of acceleration is always constant, वो हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन बोला है, वेलोसिटी नहीं बोला, समझ गए? वेलोसिटी 0 होगी ऊपर लेकिन एक्सेलरेशन हमारे पास सेम रहेगी, तो ये तो नहीं हो सकता। ग्रेटेस्ट एट टी द एक्सेलरेशन, नहीं, वो हमें कॉमन ही है, कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसको भी हटा देते हैं। ग्रेटेस्ट एट क्यू, नहीं, द सेम एट क्यू एज एट टी, बिल्कुल सही है, डी आंसर, क्योंकि वर्टिकल जो आपके पास एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है थ्रू आउट। सही है, हमेशा 9.80 होगा ना यार, क्या होगा? सही है, हो गया। एक मिनट यार, ब्रेक लूं। सबसे पहले व्हेन अ कार ड्राइवर सीज अ हैजर्ड अहेड, जी एक मिनट रुक जाओ। She applies the brakes as soon as she can and brings the car to rest. Okay. The graph shows how the speed of the car varies with time after the hazard is seen. पहले constant speed थी, अगर constant speed थी तो मेरे पास displacement time graph उधर straight line होना चाहिए। सही है, ये तो एक fact है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर deceleration involved है, यहाँ पर डिसेलरेशन इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब है कि कर्व होना चाहिए हमारे पास वो जो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर। तो हमारे पास कर्व इसके अंदर भी है, कर्व इसके अंदर भी है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास
द रेट ऑफ चेंज ऑफ जो डिस्टेंस होगा जो कवर्ड हो रहा है वो बार बार डिक्रीज होता जाएगा, तो वो किस में होता जाएगा, सी में होगा। सही है। शुरू में स्ट्रेट लाइन थी, T1 तक हमारे पास, यहाँ पे देख लो स्ट्रेट लाइन है, देख लेते हैं, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है और उसके बाद में कर्व होना शुरू हो गया। सही है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ये वाला इधर देते हैं। An object falls 10 meters from rest before entering some water. पहले आप लोग खुद अटेम्प्ट करोगे। Okay, let's attempt this question. An object falls 10 meters, s is equal to 10 meters from rest, u is equal to 0 meter per second. ये हमारे पास डेटा हो रहा है। Before entering some water, assuming negligible air resistance, what is the time taken to reach the water? हमारे पास acceleration due to gravity 9.81 meter per second squared होगी। यहाँ तक तो पहुँच गए। अब पहले तो मैं इसमें से टाइम निकाल सकता हूँ, तो ये हो जाएगा s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इज़ इक्वल टू s हमारे पास है 10 मीटर्स इज़ इक्वल टू यू टी ज़ीरो प्लस हाफ टाइम्स एक्सेलरेशन 9.81 और फिर टी स्क्वायर। t की वैल्यू कितनी आ रही है, 1. तो ये 4.3 हो जाएगी सेकेंड्स, टाइम तो आ गया। इसका मतलब है कि सी या डी में से एक करेक्ट होगा। अब हमें फाइनल स्पीड निकालनी है भाई। हमारे पास जो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा सकते हो डायरेक्टली। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो v कितना आ रहा है, v हमारा टारगेट है और इनिशियल कितनी है, 0 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन 9.81 और टाइम हमारे पास कितना आ रहा है 1.43। तो निकाल लो डायरेक्टली जी। सर अगर हमने वहाँ पे टाइम निकाल लिया तो फिर हम वो निकाल लें स्पीड, तो उसको डिस्टेंस और टाइम लेके नहीं कर सकते? नहीं बेटे, वो कैसे करोगे, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन में कैसे लगाओगे वाला फॉर्मूला बेटे? हाँ, वो भी लगा सकते हो आप डायरेक्टली। ये आ रहा है, डी आंसर आ रहा है। ओके, एस लगा रहा था, सॉरी गलती से मैंने वो लगा दिया। नहीं मैंने गलती से लगा दिया बेटे। तो एस कितना था 10 और वी हमारे पास तकरीबन 14 आ रहा है। सही है, ये भी हो गया। तो ये आंसर आ रहा है, डी आंसर हो गया। अच्छा, फिर ये कह रहा है विच फीचर ऑफ द ग्राफ अलाउज एक्सेलरेशन टू बी डिटरमिन्ड। ओके, द एरिया अंडर द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, नहीं भाई, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट देता है आपको, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये भी नहीं हो सकता। फिर द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी देगा आपको, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर ये डी आंसर है। सही है, बहुत आसान था। अच्छा, फिर ये कह रहा है ये वाला भी दिमाग लगा के पहले करो। अच्छा, इसके अंदर जब आप करोगे तो हर चीज़ को वेक्टर के तरीके से देख कर करना, ठीक है। डायरेक्शन का सब पे ख्याल रखोगे, आपका आंसर सही आएगा। करो। लिसन मेरे प्यारे बच्चे, अभी तक हम लोग जितनी दफ़ा भी हम लोग ये फॉर्मूलाज यूज़ कर रहे थे, हम बाय पार्ट्स देख रहे थे। पहले सुन तो लो, हम लोग बाय पार्ट्स सॉल्व कर रहे थे। अब इसमें एक ही पिक्चर है कि हमारे पास बॉल ऊपर गई और नीचे आई, यानी हमारे पास पाथ इसका कुछ ये चल रहा है, ऐसा ही है। अब इसके, ओ माय गॉड, ये क्या बन गया, ये हमारे पास था पाथ। अब थ्रू आउट इट्स मोशन, ज़रा सुनो, हमें एक चीज़ पता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हर बार नीचे ही होगी। इधर भी नीचे है, इधर भी नीचे है, इधर भी नीचे है, इनफैक्ट इधर भी नीचे है, इधर भी नीचे है, इधर भी नीचे है, और कांस्टेंट ही होती है एक्सेलरेशन। अगर हम लोग एक ही स्नैपशॉट में पूरी पिक्चर को देखें तो हमारे पास जो है, ज़रा सुनो, कि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो हमेशा नीचे की तरफ ही है। तो पूरा थ्रू आउट ही नेगेटिव होगा, एक ही डायरेक्शन का। सर मुझे एक चीज़ पूछनी है, तो वो नीचे गिर रहा है, तो देखो मैंने आपको एक क्या बोला था कि जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे तो हम लोग हमेशा बाय पार्ट्स देखते थे। हम लोग डिस्प्लेसमेंट और इनकी डायरेक्शंस को अपने हिसाब से रख रहे थे। लेकिन अगर मैं पूरी एक पिक्चर को एक साथ देखूंगा तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड, हाँ या ना? और डाउनवर्ड अगर ऊपर पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड क्या होगा? नेगेटिव। बात ही खत्म हो गई। क्या? देखो वो बाय पार्ट्स हम लोग देखते हुए, हम लोग अगर जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आ रहा था, अगर हम लोग सिर्फ एक ही स्नैपशॉट को देखें कि ऊपर से नीचे आ रहा था,
उसमें हमने कन्वेंशन क्या डिसाइड की हुई थी कि नीचे वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ हमारे पास एक्सेलरेशन भी है तो वो भी पॉजिटिव रखा हुआ है। लेकिन ये तो पूरा सवाल हम लोग एक साथ देख रहे हैं। इधर हम लोग एक काम कर रहे हैं कि थ्रू आउट इट्स मोशन हमने ऊपर वाली वेलोसिटी को क्या रखा हुआ है, हमने पॉजिटिव रखा हुआ है। अगर ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ऊपर जाते हुए जो हमारे पास वेलोसिटी है यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन क्या होगी इधर नेगेटिव, और फिर इधर से नीचे आते हुए हमारे पास वेलोसिटी बिकम्स नेगेटिव और हमारे पास एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। अगर ये दोनों नेगेटिव होंगे तो टेक्निकली स्पीड बढ़ रही होगी। बेटे इस सवाल के अंदर बाय पार्ट्स मत देखो, इसको पूरा देखना है, पूरा एक साथ देखना है। ऐसा वो कब पता चलेगा, पता हम कैसे ला रहे हैं। बेटे आपके पास पूरा सवाल जब गिवन है तो आप खुद अंदाजा कर लो। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, बाय पार्ट्स में भी चलते हैं। अगर बाय पार्ट्स में चलोगे तो फिर आपके पास आंसर ही नहीं बनेगा, वो मैच ही नहीं करेगा कोई इसमें आंसर। सर अगर वेलोसिटी कम है तो फिर उसकी एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो जाएगी। बेटे एक्सेलरेशन, मेरे प्यारे बच्चे, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को आप इस तरीके से क्यों देख रहे हो? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर है। अब ज़रा सुनो, अगर मैं प्योर वेक्टर अप्रोच करता हूँ, मेरी बात ज़रा समझने की कोशिश करना, पूरे सवाल को मैं एक ही स्नैपशॉट में देख रहा हूँ, एक ही दफ़ा में देख रहा हूँ। ऊपर क्या है पॉजिटिव और नीचे क्या है नेगेटिव। वेलोसिटी की डायरेक्शन बार चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो थ्रू आउट नेगेटिव है, नीचे की तरफ है। सही है, ये भी एक अप्रोच हो सकती है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हो, मैंने आप लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाया हुआ है कि हम लोग बाय पार्ट्स कर रहे होते हैं तो हम अपनी कन्वेंशन खुद डिसाइड करते हैं कि भाई नीचे पॉजिटिव है या ऊपर पॉजिटिव है। समझ गए? लेकिन इसके अंदर, इस वाहिद सवाल के अंदर हमें पूरा एक साथ इसने खुद बोला हुआ है यार, टेक वर्टिकली अपवर्ड्स एज पॉजिटिव। इसने लिखा हुआ भी तो है, इधर लिखा हुआ है इतना बड़ा। सही है, अब समझ में आ गया? आगे देखो ये वाला सवाल, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट पॉइंट 0 एंड फॉलोज द पाथ OPQRS। अच्छा, पॉइंट O से इसने लॉन्च किया है। एयर रेसिस्टेंस में बी नेग्लेक्टेड। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट Q, यानी यहां पर जब है तो पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सच होना चाहिए। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल्स एक्सेलरेशन इज 0। वेल टेक्निकली यस, हॉरिजॉन्टल की तो एक्सेलरेशन 0 होती है, तो ये वाला हो सकता है सच हो। आगे देखते हैं, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल्स वेलोसिटी इज 0। नहीं, यहाँ पे तो वैल्यू है, तो ये भी गलत हो गया। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 0। मूव कर रहा है तो कैसे 0 हो सकती है? द मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, ओ भाई ए आंसर। समझ गए? हो गया ये वाला सवाल सॉल्व। अच्छा, अब आप एक काम करो, पहले 25 से लेकर एटलीस्ट 27 तक आप खुद करो। पहले क्वेश्चन नंबर 25, फॉलोइंग इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन t is equal to 0 and t is equal to 4 seconds? You need to find the area under the graph. तो ये एरिया अंडर द ग्राफ जो है, इसके अंदर पूरा का पूरा आपको ट्रेपीजियम लेना पड़ेगा। इसका आंसर क्या आ रहा है? 28 आ रहा है, 20 आ रहा है। हैं? मैं निकाल लेता हूँ यार, अभी तुम लोगों के से ये भी नहीं हो पा रहा। इधर देखो भाई, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू हाइट, हाइट 4 आ रही है, इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स आ रही है, एक आ रही है 12 प्लस हमारे पास आ रही है 2, यानी ये हो रहा है 1/2 इंटू 4 इंटू 14, यानी ये हो रहा है 2 7 14, 7 4 28 होता है। सही है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये वाला देखते हैं। अ फुटबॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग। ओके, विच एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ द फुटबॉल थ्रू द एयर? बहुत बार कर चुके हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगी? एक जगह पर आके 0 की तरफ हिट कर रही होगी। कौन सा आंसर होगा? ऐसे ही बोल दिया था पहले, सही बोला था, कब से DAD है। बेटे डी कैसे होगी? एक्सेलरेशन बढ़ रही होगी, एयर में गिर रहा है। हाँ भाई, मैं कह रहा था। अब ये वाला इधर देखो, ये वाला थोड़ा मुश्किल सवाल है। अ कार ड्राइवर शार्पली प्रेसेस, बेटे
A car driver sharply presses down the accelerator when the traffic light goes green. यानी हम जैसे ड्राइव कर रहे होते हैं, सही है, बट ग्रीन से पहले हम तो दबा देते हैं एक्सेलेरेटर. The resultant horizontal force acting on the car varies with time. अच्छा इधर देखो, इसमें सबसे पहली चीज़ है, शुरू में मेरे पास फोर्स जीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, और इधर मेरे पास फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन शुड आल्सो बी कांस्टेंट. यही होना चाहिए, यानी इमीडिएटली कांस्टेंट होगी. अब इसने मुझे बोला स्पीड टाइम ग्राफ. अब स्पीड टाइम ग्राफ सीधी सी बात है, शुरू में एक्सेलरेशन भी जीरो थी तो स्पीड भी जीरो होगी, रुकी हुई थी गाड़ी, और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. कांस्टेंट कौन सा है, ए. किसका सही हुआ, ये आपका सही हुआ. अच्छा इधर देखते हैं, ये वाला भी देखते हैं सवाल, ये वाला मुझे करना पड़ेगा. द डायग्राम शोज अ वेलोसिटी, पहले आप खुद ट्राई करोगे, कर. ये कह रहा है द डायग्राम शोज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ मास मूविंग अप एंड डाउन ऑन द एंड ऑफ अ स्प्रिंग. अच्छा ऊपर नीचे जा रहा है. विच पॉइंट रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ द मास when at the lowest point of its motion. Okay. अब इसको करने के लिए अब जरूरत शुरू से सुनना, ये दूसरी दफ़ा बता रहा हूँ मैं. सबसे पहले हमारे पास यहाँ से मूव हो रहा है, ठीक है, बी केयरफुल, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. शुरू में मेरे पास इनिशियली नीचे से हमने रखा हुआ, नीचे करके छोड़ा है इसको. जब हमने नीचे से छोड़ा तो उस टाइम पे हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेच था. अगर मैक्सिममली एक्सटेंडेड स्प्रिंग था तो उस टाइम पे मैक्सिमम फोर्स होगी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी ऊपर की तरफ, और वो हमें इधर भी नजर आ रहा है. एक काम कर लेते हैं, मैं इसके अंदर ये सिलेक्ट करूं, मैक्सिमम ग्रेडियंट था, और मैक्सिमम ग्रेडियंट का मतलब है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी, यानी ये वाली ये पोजीशन थी. उसके बाद हमारे पास, एक मिनट मैं इसका ब्रश साइज थोड़ा छोटा कर रहा हूं, फिर ये जो हमारे पास मास है, ये मास यहां पे पहुंचा होगा. जब ये यहां पे पहुंचा था तो हमें पता है कि उस टाइम पे स्ट्रेच खत्म हो चुका होगा. उस टाइम पे हमारे पास मैक्सिमम स्पीड होगी, जीरो एक्सेलरेशन होगी, ग्रेडियंट इधर जीरो है, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास ये वाली पोजीशन थी. उसके बाद फिर आप ऊपर पहुंचे, जब आप इधर पहुंचा मास, तो मैक्सिमम कंप्रेशन थी स्प्रिंग में. मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब है कि मैक्सिमम फोर्स डाउनवर्ड होगी, तो उस टाइम पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमारे पास डाउनवर्ड होगी, यानी ये वाली पोजीशन ये थी. फिर उसके बाद फिर आप वापस से नीचे पहुंचे, यानी आप यहां पर आके वापस से इधर पहुंचे. जब आप वापस से यहां पे पहुंचे तो आपके पास आपकी स्पीड जो होगी वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम स्पीड ये रही. फिर उसके बाद फिर डी पर आप वापस से अपनी इस ब्लू वाली जगह पे पहुंचे हो, और इधर मेरे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, और किस तरफ है, ऊपर की तरफ है मैक्सिमम एक्सेलरेशन. तो ये वाला आंसर होगा, डी आंसर होगा इसका. दोबारा एक दफ़ा इसको 2-3 दफ़ा सुन लेना. पास इसमें 3 पोजीशन है, एक मिडिल पोजीशन है और एक मेरे पास अप पोजीशन है, मैक्सिमम अप, ठीक है. ये चीज़ है, सुनो. शुरू में मेरे पास वेलोसिटी जीरो है, जीरो से स्टार्ट हो रही है. जीरो का मतलब ये होगा या तो अप होगा या तो डाउन होगा. लेकिन इसने मेरे पास जो है, शुरू में अगर हम लोग देखें तो मेरे पास एक्सेलरेशन जो इसका ग्रेडियंट आ रहा है वो मैक्सिमम पॉजिटिव ग्रेडियंट आ रहा है, तो इसका मतलब है नीचे से स्टार्ट हो रहा है. ये समझ गए, ये बात समझ में आई. उसके बाद फिर ज़रा सुनो, जब ये इधर पहुंचा होगा, मिडिल पोजीशन पे पहुंचा होगा, तो इसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी, सॉरी एक्सेलरेशन जीरो होगी और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, सही है. उसके बाद फिर यही मेरे पास इधर जब पहुंचा होगा तो हमारे पास जो है मैक्सिमम एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगी, और वो वाली ये वाली पोजीशन होगी, क्योंकि इसका ग्रेडियंट भी हमारे पास नेगेटिव है. समझ गए. उसके बाद फिर यही मेरे पास मास वापस इधर पहुंचा होगा, मैक्सिमम स्पीड पर पहुंचा होगा. मैक्सिमम स्पीड पर जब पहुंचा होगा तो यहां पर आप होगे, सही है. उसके बाद फिर हमारे पास अगेन जब ये नीचे वापस से पहुंचा होगा तो इधर मेरे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी ऊपर की तरफ, और वो वाली इधर नजर आ रही है, तो इसका मतलब है डी आंसर होगा.
बहुत मुश्किल सवाल था ये वाला, नो डाउट अबाउट दैट। सोच वाला सवाल है, इसको समझने के लिए आपको चाय पीनी पड़ेगी, बहुत सारे आपको जो है स्टिमुलेंट्स लेने पड़ेंगे। कैफीन ले लो, कॉफ़ी, सही है, क्लियर है। ये मैंने 3 दफ़ा समझाया है। हाँ सर, समझ में प्रॉपर आई है, बट खाली ये वाला अटेम्प्ट करो। ये वाला तो सवाल बच्चों वाला सवाल था। इसके अंदर फोर्स हमेशा डाउनवर्ड होती है क्योंकि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड, और क्योंकि हमारे पास वो तो है ही नहीं, एयर रेसिस्टेंस इसमें निगलेक्ट की हुई है। अगर एयर रेसिस्टेंस निगलेक्ट की हुई है तो हॉरिजॉन्टली हमारे पास कोई फोर्स नहीं हो सकती है, डाउनवर्ड ही होगी हमेशा, समझ गए, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। क्या वो तो टेंजेंट है, टेंजेंट में कौन सी फोर्स होगी हमारे पास, टेंजेंट में कोई फोर्स ही नहीं है हमारे पास, सही है। जब हमारे पास एक्स एच ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर एक्स टी कैसे हो सकता है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन 30 करो। ये वाला जो सवाल है ये बहुत ही आसान था। इसके अंदर मैं दोबारा से मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया था। तो भाई मैंने एक काम किया कि मेरे पास हाइट इतनी इसको गिराना है, सही है। इसने इन्फॉर्मेशन दी है कि लेट सपोज हमारे पास हाइट ऑफ द फॉलोइंग में गिवन है, यानी एस गिवन है, सही है। ये तो इसने शुरू में ही बता दिया था कि हमारे पास जो है u0 है, u0 मीटर पर सेकंड है। इसमें मैंने लिखना भूल गया हूँ तो मैं लिख लेता हूँ, मीटर पर सेकंड है। टाइम भी हमें गिवन है तो टाइम t है। लेट्स सी कि क्या हमारे पास इसमें से एक्सेलरेशन निकल सकती है। तो मैं इसमें लगा सकता हूँ s = ut + ½ at²। तो हमारे पास इवेंचुअली ये जाके बचा तो इसमें से a निकल सकता है, यस। और बाकियों में मसला ये है कि वेट हमें ज़रूरत नहीं है, मास हमें ज़रूरत नहीं है, मास हमें ज़रूरत नहीं है। तो सीधी सी बात है, a आंसर होगा।